नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो हम HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हम हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा हुई थी 26 तारीख 9वां महीना 2021 के अंदर, उसके अंदर पूछे गए प्रश्न देखेंगे भाई। आशा करेंगे आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। यह वीडियो आपकी जो सीटी की परीक्षा होने वाली है 26 जुलाई को, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाई। तो चलिए देख लेते हैं हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का ये 8वां भाग। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ था भाई। तो एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ था? राइट आंसर होगा हमारा राष्ट्रकूट के राजवंश के समय में भाई। तो किसके समय में हुआ था? राष्ट्रकूट राजवंश था, उसके समय में एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण हुआ था भाई। दोस्तों ऐसी ही और अधिक वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ से मिले भाई। तो विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर होगा हमारा हम्पी से भाई। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हम्पी से। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहां निर्वासित किया गया था वह स्थान है भाई। तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों ने मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर थे उनको कहाँ भेज दिया था? हमारा राइट आंसर होगा भाई म्यांमार। कहाँ भेज दिया था? म्यांमार। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया भाई। तो थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा हमारा अड्यार के अंदर भाई। कहाँ स्थापित किया गया? अड्यार में। अगला प्रश्न हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस कर दी थी भाई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद किसने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने भाई। किसने कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर रखा गया उसका नाम भाई। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर जो सेलुलर जेल बनी है अब उसका नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर होगा हमारा वीर सावरकर भाई। अब उस जेल का नाम वीर सावरकर जेल है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित हुआ भाई। तो हरियाणा के अंदर राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित हुआ है? राइट आंसर होगा हमारा सर छोटूराम भाई। कौन सम्मानित हुआ है? सर छोटूराम। अगला प्रश्न है, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु महासागर कहा भाई। तो हरियाणा के जो ब्रह्म सरोवर है हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर, उसको किसने लघु महासागर कहा है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अबुल फजल ने भाई। किसने कहा है? अबुल फजल ने महासागर कहा, लघु महासागर कहा है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर रहा था भाई। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के कौन से स्थान पर रहा था? तो राइट आंसर होगा हमारा तरौरी यानी तराइन का जो युद्ध हुआ था भाई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे भाई। तो कौन थे जो हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य जिन्होंने नहीं किया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आचार्य देवव्रत भाई। कौन थे? आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के थे भाई। ये कथन क्या है? गलत है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH10 की अभिनेत्री कौन थी भाई। तो हरियाणा राज्य की जो एक घटना पर बनी फिल्म NH10 है उसकी अभिनेत्री कौन थी? राइट आंसर होगा हमारा अनुष्का शर्मा भाई। कौन थी? अनुष्का शर्मा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पिता जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनका नाम क्या है भाई। जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे बसवराज बोम्मई, उनके पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा SR बोम्मई। क्या नाम था? SR बोम्मई। अगला प्रश्न है, भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता भाई। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के अंदर भारत के लिए स्वर्ण पदक
किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा हमारा प्रिया मलिक ने भाई। किसने जीता है? प्रिया मलिक ने। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है भाई? तो बैडमिंटन खिलाड़ी जो पीवी सिंधु है उनका पूरा नाम क्या है? राइट आंसर होगा पुसरला वेंकट सिंधु भाई। क्या नाम है? पुसरला वेंकट सिंधु। अगला प्रश्न है, खेला होवे शब्द किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ भाई? तो खेला हुई शब्द है वो किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ था? राइट आंसर होगा हमारा पश्चिम बंगाल भाई। किस राज्य के चुनाव में? पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, आकाशवाणी के निर्देशक 2021 में कौन है भाई? आकाशवाणी के निर्देशक 2021 के अंदर कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा एन वेणुधर रेड्डी भाई। कौन थे? एन वेणुधर रेड्डी। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री, यहाँ पर खत्री से क्या अभिप्राय है भाई? तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो पुराने अध्यक्ष थे भोपाल सिंह खत्री, वहां पर खत्री से क्या अभिप्राय था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा खादर अक्षेत्र के कारण उनको खत्री कहा जाता था भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? तो हरियाणा के अंदर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर होगा हमारा श्रवण कुमार गर्ग भाई। कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में भाई? तो हरियाणा के राज्यपाल जो बंडारू दत्तात्रेय वो कौन से क्रम के राज्यपाल थे? राइट आंसर होगा हमारा 18वें राज्यपाल थे। कौन से नंबर के थे? 18वें नंबर के राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कौन ऐसे मंत्री है जिनका संबंध हरियाणा से भाई? तो उत्तराखंड राज्य के अंदर कौन से मंत्री है जिनका संबंध हरियाणा से है? राइट आंसर होगा हमारा स्वामी यतीश्वरानंद भाई। कौन है? स्वामी यतीश्वरानंद। अगला प्रश्न है, हरियाणा के ऐसे कौन सांसद है जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई भाई? हरियाणा का कौन सा सांसद है जिनके पिता की मृत्यु हाल ही के अंदर हुई थी? तो राइट आंसर होगा हमारा अरविंद शर्मा भाई। कौन है? अरविंद शर्मा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है भाई? तो हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है? तो राइट आंसर होगा वे उच्च शिक्षित है भाई। ये बात 2021 के समय की हो रही है, यानी पुरानी जो पिछली विधानसभा थी उसकी बातें हो रही है भाई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हैं भाई? तो कौन है जो भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हैं? राइट आंसर होगा हमारा जगमोहन सिंह भाई। कौन है? जगमोहन सिंह जो भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? तो भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? हमारा राइट आंसर होगा भाई नॉर्थ ब्लॉक के अंदर। कहाँ है? नॉर्थ ब्लॉक में। ऐसा या फिर ऐसी कौन सा या कौन सी नेता नेत्री है जो पहले गृह मंत्री रहा बाद में देश का प्रधानमंत्री बना भाई? तो ऐसा कौन सा नेता या फिर नेत्री है जो पहले भारत की गृह मंत्री रही या गृह मंत्री रहा है बाद में फिर देश का प्रधानमंत्री बना या फिर बनी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी भाई। पहले भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है, फिर भारत की प्रधानमंत्री बनी थी भाई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है भाई? तो कौन है जो हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओपी सिंह भाई। ओपी सिंह हरियाणा पुलिस के अधिकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, बकरी का वैज्ञानिक नाम है भाई? तो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? कैप्रा एगेग्रस हिरकस भाई। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैप्रा एगेग्रस हिरकस। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं है मगर पुलिस जिला भाई? तो हरियाणा के अंदर कौन सा जिला है जो विधिवत रूप से जिला तो है नहीं लेकिन पुलिस जिला है? तो राइट आंसर होगा हमारा हांसी भाई। कौन सा है वो? हांसी है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी शब्द का क्या अर्थ है भाई? तो हरियाणा पुलिस की भर्ती के अंदर जो पीएसटी शब्द है उसका क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा हमारा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट भाई। पीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। अगला प्रश्न है,
हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है भाई? तो हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा नवराज संधू भाई। कौन है? नवराज संधू। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भूतपूर्व डीजीपी की मृत्यु हाल ही में हुई? तो हरियाणा के कौन से डीजीपी है जिसकी मृत्यु हाल ही में हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एस बाजवा भाई। कौन है? एस बाजवा। अगला प्रश्न है, हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है भाई? तो हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? राइट आंसर होगा हमारा सेवा सुरक्षा और सहयोग भाई। हरियाणा पुलिस का मोटो सेवा सुरक्षा और सहयोग। अगला प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ बताइए। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। मुहावरे का अर्थ बताइए। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना भाई। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का मतलब अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना। अगला प्रश्न है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण है भाई। तो इस वाक्य के अंदर क्या विशेषण है? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। तो कौन सा विशेषण है? राइट आंसर होगा हमारा परिणामवाचक विशेषण भाई। कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो कर का अर्थ नहीं है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? किरण भाई। कर का अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र का संधि विच्छेद है। विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या है? राइट आंसर हो जाएगा विश्व जमा में मित्र। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सा समास है भाई? तो परमेश्वर शब्द के अंदर कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास भाई। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, जिस शब्द में कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहा जाता है भाई? तो जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा हमारा योग रूढ़ भाई। क्या कहेंगे उसे? योग रूढ़ भाई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है भाई? तो ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है? राइट आंसर होगा हमारा ठोस के अंदर भाई। किस में होता है? ठोस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है भाई? तो कौन सा है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है? राइट आंसर होगा हमारा लकड़ी भाई। कौन सा है? लकड़ी। अगला प्रश्न हमारा, कंकाल की सबसे लंबी हड्डी है भाई। तो कंकाल तंत्र के अंदर सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? राइट आंसर होगा हमारा फीमर भाई। कौन सी होती है? जो जांग की हड्डी होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है भाई? तो शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा हमारा फाइकोलॉजी भाई। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित सही नहीं भाई? तो सही नहीं कौन सा है? यहाँ पर हम देखेंगे प्रोटॉन का आविष्कार। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड ने। ये चेक करना हमें प्रोटॉन का आविष्कार रदरफोर्ड ने किया, ये सही है या फिर नहीं है। न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक ने। फोटोन का आविष्कार एच युकावा ने। और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने भाई। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? फोटोन का आविष्कार एच युकावा ने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। ये सही नहीं है भाई। बाकी प्रोटॉन का आविष्कार रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक ने और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था भाई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है भाई? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर जो राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? राइट आंसर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं भाई। इनमें से कोई नहीं, किसी भी अनुच्छेद के अंदर इनमें से राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा भाई? तो कौन जो हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य नहीं किया है? राइट आंसर होगा हमारा डीपी वत्स ने भाई। किसने नहीं किया है? डीपी वत्स ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में हरियाणा की तरफ से कार्य नहीं किया है।
अगला प्रश्न है, इंग्लैंड केवल चुनावों के दिनों में ही स्वतंत्र होता है, यह कथन किसका भाई? तो इंग्लैंड केवल चुनावों के दिनों में ही स्वतंत्र होता है, किसका कथन है यह? राइट आंसर होगा हमारा रूसो का भाई। किसका कथन है? रूसो का। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है भाई? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा हमारा रेफरेंडम को भाई। किसे कहा जाता है? रेफरेंडम को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है भाई? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी भाई। पंचकुला के अंदर भी आरक्षित नहीं है, दादरी के अंदर भी आरक्षित नहीं है, और फरीदाबाद में भी आरक्षित नहीं है भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर स्थित है भाई? तो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ है? राइट आंसर होगा हमारा भिवानी के अंदर भाई। कौन से जिले में है? भिवानी जिले में भाई। अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान चाहिए भाई? तो गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान होना चाहिए? 21 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही भाई? तो हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कौन सी योजना जो अमल में नहीं लाई जा रही है? राइट आंसर होगा हमारा किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण देना भाई। यह योजना अमल में नहीं लाई जा रही है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय असौ अनुसंधान केंद्र कब खोला गया भाई? तो हरियाणा के जो हिसार जिले के अंदर राष्ट्रीय असौ अनुसंधान केंद्र है वो कब खोला गया? राइट आंसर होगा हमारा 7 जनवरी 1986 को भाई। कब खोला गया? 7 जनवरी 1986 को। अगला प्रश्न है, हरियाणा में बनसंतोर किस जिले में भाई? तो हरियाणा का बनसंतोर है वो किस जिले के अंतर्गत पड़ता है? राइट आंसर होगा हमारा यमुनानगर के अंदर भाई। किस जिले में पड़ता है? यमुनानगर में भाई। और बनसंतोर के अंदर हाथी पुनर्वास योजना केंद्र है भाई। अगला प्रश्न है, खालिस्तान और खालिस्तान कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा के आदि या अंत तक में पहुंचा सकते हैं भाई। कौन सी कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा के अंत या शुरुआत में पहुंचा सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा होम एंड भाई। कौन सा है? होम और एंड कुंजी से आप कर्सर को रेखा के शुरुआत में अंत में पहुंचा सकते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज़लेटर ब्रोशर बनाने के लिए किया जाता है भाई। तो किस सॉफ्टवेयर का उपयोग है जो दस्तावेज न्यूज़लेटर बनाने के लिए किया जाता है भाई? तो हमारा राइट आंसर होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग भाई। किसका? डेस्कटॉप पब्लिशिंग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जेनेरिक शब्द खालिस्तान हार्डवेयर के किसी टुकड़े से संबंधित है? तो जेनेरिक शब्द है वो किस हार्डवेयर के टुकड़े से संबंधित है? राइट आंसर होगा हमारा प्रोग्राम के भाई। किससे संबंधित है? प्रोग्राम के। अगला प्रश्न है, बैकस्पेस कुंजी कर्सर के खालिस्तान के अक्षरों को मिटाती है भाई। जो बैकस्पेस कुंजी है वो कर्सर के किस तरफ के अक्षरों को मिटाती है? राइट आंसर होगा हमारा बाएं ओर के अक्षरों को भाई। किस तरफ के अक्षरों को? बाएं ओर के अक्षरों को मिटाती है भाई। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं भाई। तो जो व्यक्तिगत उपयोग कार्यकर्ता है उनके अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ये खालिस्तान सर्वर कहलाते हैं। तो किस प्रकार के सर्वर है ये? राइट आंसर होगा हमारा नेटवर्क सर्वर भाई। किस प्रकार के सर्वर कहलाते हैं? नेटवर्क सर्वर कहलाते हैं भाई। अगला प्रश्न है, खालिस्तान बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पते रहते हैं भाई। तो क्या है जो सीपीयू और रैम को जोड़ता है जिसके अंदर केवल मेमोरी पते ही रहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा एड्रेस भाई। क्या होता है जो एड्रेस बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है? अगला प्रश्न हमारा, जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है भाई? तो जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा हमारा बुंदेशटॉग भाई। क्या कहलाता जाता है? बुंदेशटॉग। अगला प्रश्न हमारा,
ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा खालिस्तान में पंजाब का भाग बना भाई। तो ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा कब पंजाब का हिस्सा बना था? राइट आंसर होगा हमारा 1858 भाई। 1857 क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक खालिस्तान है जिसमें सूचना होती है भाई। जो वेबसाइट और दस्तावेज की जो आधार इकाई है वो क्या होती है? राइट आंसर होगा हमारा वेब पेज भाई। क्या होती है? वेब पेज होती है। अगला प्रश्न है, कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य खालिस्तान को बढ़ावा देना भाई। तो कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य है किसको बढ़ावा देना है? हमारा राइट आंसर होगा भाई, किसको बढ़ावा देना है? मार्शल आर्ट और लोक कला को भाई। किसको बढ़ावा देना? मार्शल आर्ट और लोक कला को। अगला प्रश्न हमारा, किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा हमारा हीरे की खान के लिए भाई। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है भाई। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुई थी भाई? तो भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर कब लागू हुई थी? राइट आंसर होगा हमारा 1860 के अंदर भाई। कब लागू हुई थी? 1860 में। अगला प्रश्न है, भारत का कोई नागरिक उगांडा में हत्या कर देता है यदि वह भारत में किसी स्थान पर जहां वह पाया जाए, क्या उसे हत्या के लिए विचारित या दोषी सिद्ध किया जा सकता है? भारत का कोई नागरिक उगांडा के अंदर हत्या कर देता है और फिर वह भारत के अंदर पाया जाता है किसी स्थान पर, तो क्या उसे उस हत्या के लिए दोषी माना जा सकता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हाँ भाई, माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का कानून कब पास किया था भाई? तो भारत सरकार ने जम्मू से जो धारा 370 हटाई थी उसको हटाने का कानून कब पास किया था? राइट आंसर होगा 5 अगस्त 2019 को भाई। कब पास किया था? 5 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न हमारा, जब कोई अपराध किया जाता है तो कौन सी निम्नलिखित क्रिया को पुलिस अपराध की जांच में अपनाती है भाई? तो कौन सी प्रक्रिया को पुलिस जांच के अंदर अपनाती है? हमारा राइट आंसर होगा पीड़ित से संबंधित कानून और आरोपी से संबंधित कानून, दोनों प्रक्रियाओं को पुलिस जांच में अपनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है, पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हमारा राइट आंसर होगा श्री सोली सोराब जी भाई। कौन थे? श्री सोली सोराब जी पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा भाई? तो कौन है जो भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य नहीं किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा भाई TN शेषन भाई। कौन है? TN शेषन। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई भाई? तो ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई थी? राइट आंसर होगा हमारा 2015 के अंदर भाई। कब शुरू हुई थी? 2015 में। अगला प्रश्न है, वलथोल नारायण मेनन किस प्रकार की भारतीय नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार है भाई? वलथोल नारायण मेनन है वो किस प्रकार की नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा कथकली के लिए भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है? कथकली के लिए। अगला प्रश्न है, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है भाई? तो हरियाणा के थानेसर के अंदर पाई जाने वाली भारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं भाई। क्या कहलाती है? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था भाई? तो महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था? राइट आंसर होगा 1014 ईस्वी में भाई। कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंधकार अनुकूलन समय खालिस्तान की कमी वाले लोगों में बढ़ जाती है भाई। तो अंधकार अनुकूलन समय किसकी कमी वाले लोगों में बढ़ जाती है? राइट आंसर होगा हमारा विटामिन ए की कमी वाले लोगों में बढ़ जाती है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क कब स्थापित किया गया भाई? तो हरियाणा के जो पंचकुला जिला है उसके अंदर IT पार्क कब स्थापित हुआ था? राइट आंसर होगा हमारा 2008 के अंदर भाई।
कब स्थापित हुआ था? 2008 में। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? राइट आंसर होगा हमारा 15 जून 2005 को भाई। कब लागू हुआ था? 15 जून 2005 को लागू हुआ था भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया भाई? तो 2021 के अंदर हरियाणा में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया था? हमारा राइट आंसर होगा 72वां वन महोत्सव भाई। कौन सा वन महोत्सव? 72वां वन महोत्सव मनाया गया था भाई। अगला प्रश्न है, इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया भाई? तो किस क्रिकेटर खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर होगा रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को खेल रत्न, जो राजीव गांधी खेल रत्न था, उससे सम्मानित किया गया था भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी भाई? तो हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर होगा हमारा 7 जिले थे भाई। हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है भाई? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? राइट आंसर होगा हमारा शक्तिकांत दास भाई। कौन है? शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई है भाई? हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई है? राइट आंसर होगा हमारा 3 आर्द्रभूमियों को। कितनी आर्द्रभूमियों को? 3 आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई है भाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो मैं दिल से प्रार्थना करूँगा भाई, आपको अब की बार अच्छे नंबर से आपका सीटी पास हो और आपको गवर्नमेंट जॉब 100% मिले भाई। ऐसी मेरी दिल इच्छा कामना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल और जोरों शोरों से पढ़ते रहिएगा भाई।